दुनिया का हर इंसान सुबह से शाम तक एक ही दौर में लगा है, बेहतर से बेहतर रिस्क की तलाश। लेकिन क्या वजह है कि एक शख्स 18 घंटे मेहनत करता है और फिर भी कर्ज में डूबा रहता है, जबकि दूसरा कम मेहनत में भी पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। लोग समझते हैं कि रिस्क का ताल्लुक सिर्फ हार्ड वर्क से है। अगर ऐसा होता तो एक मजदूर दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। हकीकत यह है कि रिस्क के पीछे कुछ ऐसे मख्फी कवानीन, हिडन लॉज और रूहानी सीक्रेट्स हैं, जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो पैसा आपके पीछे भागेगा, आप पैसे के पीछे नहीं। आज हम उन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे। रिस्क क्या है? अक्सर लोग रिस्क का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस या कैश समझते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। पैसा ज़रूरियत पूरी करने का जरिया। सेहत, अगर आपके पास करोड़ों हैं लेकिन आप खाना नहीं खा सकते तो वो रिस्क नहीं है। वक्त, अपने अपनों के साथ गुजारने का वक्त भी रिस्क है। सुकून क़ल्ब, बेचैनी में गुजारने वाली रातें रिस्क की कमी की निशानी है। जब हम रिस्क बढ़ाने की बात करते हैं तो हम इन तमाम चीज़ों में बरकत मांगते हैं। बरकत वो ताकत है जो थोड़े को बहुत बना देती है। रिस्क में रुकावट बनने वाली चीज़ें क्या क्या है? अमल करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन से काम हैं जो हमारे नसीब का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जब तक आप बर्तन साफ नहीं करेंगे, उसमें साफ दूध नहीं डाला जा सकता। एक बेनमाजी और फजर का सोना। हदीस मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह पाक सुबह के वक्त रिस्क तकसीम फरमाता है। जो शख्स फजर के वक्त सो रहा होता है वो उस मखसूस बरकत से महरूम रह जाता है जो उस दिन उसके नसीब में लिखी जानी थी। रिस्क की तांगी की सबसे बड़ी वजह नमाज का तर्क करना है। 2. रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी। जो लोग अपने खून के रिश्तों, बहन भाई माँ बाप से नाराज़ रहते हैं या उनका हक मारते हैं, उनके घर से बरकत उठा ली जाती है। सिला रहमी, रिश्तों को जोड़ना रिस्क को खींच कर लाता है। 3. नापतोल में कामी और झूठ। अगर आप कारोबार करते हैं और उसमें ज़रा सा भी झूठ या धोखा शामिल है तो याद रखें कि वो मुनाफा नहीं बल्कि आग है। झूठ बरकत को ख़त्म कर देता है और मुसीबत को दावत देता है। अब हम बात करते हैं उस सीक्रेट अमल की जो कुरान ने हमें बताया। ये कोई आम वजीफ़ा नहीं बल्कि कामयाबी की गारंटी है। अल्लाह का फरमान सूरह नूह, तुम अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा और तुम्हारी मदद करेगा माल और औलाद के जरिए। फ्री नमाज औलिया अल्लाह और बड़े ताजीर का एक सीक्रेट अमल नमाज चाश्त है। सूरज निकालने के तकरीबन 20 मिनट बाद से लेकर ज़वाल से पहले तक का ये वक्त बहुत मखसूस होता है। जिस्म का सदका। हदीस में आता है कि इंसान के जिस्म में 360 जौर है और हर जौर पर रोज़ाना सदका वाजिब है। चाश्त की 2 रकातें इन तमाम 360 जौरों का सदका अदा कर देती हैं। किफ़ायत का वादा। अल्लाह फरमाता है, ए आदम के बेटे, तू दिन के शुरू में मेरे लिए 4 रकातें चाश्त पढ़ ले। मैं दिन के आखिर तक तेरे कामों की किफ़ायत करूँगा, यानी तेरे काम बना दूँगा। फोकस और बरकत। जब आप दिन का आगाज़ अल्लाह की इबादत से करते हैं तो आपका दिमाग फ्रेश होता है और आप बेहतर फैसले कर पाते हैं, जो सीधा आपके प्रॉफिट पर असर डालता है। 4. रिश्तों में मोहब्बत और माल में इजाफा। एक बहुत बड़ा राज जो लोग अक्सर भूल जाते हैं वो है रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता हो कि उसके रिज़्क में कुशादगी हो और उसकी उम्र लंबी हो, उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। घर की बरकत। अगर आपके घर में बहनों या बेटियों का दिल दुखता है तो याद रखें वहाँ रिज़्क की तांगी रहेगी। मुस्तहिक रिश्तेदार। सदका देने का सबसे पहला हक आपके अपने गरीब रिश्तेदारों का है। बाहर के लोगों को देने से पहले अपने ख़ानदान के उन लोगों को देखें जो शर्म की वजह से मांग नहीं सकते। इससे अल्लाह 2 गुना सवाब और बेशुमार बरकत अता फरमाता है। 5. हलाल की तलाश और हराम से खौफ। रिस्क बढ़ाने का अमल तभी असर करेगा जब आपका लुक्मा हलाल होगा। हराम माल उस आग की तरह है जो पूरे घर को जला देती है। दुआ की कबूलियत। जो शख्स हराम खाता है
اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ جب دعا ہی قبول نہیں ہوگی تو وظیفے کیسے اثر کریں گے؟ تھوڑا مگر پاک۔ تھوڑا مال جو حلال ہو وہ اس ڈھیر سے بہتر ہے جو حرام یا سود سے آیا ہو۔ حلال میں سکون ہوتا ہے، حرام میں صرف بے چینی۔ 6. توکل، پرندوں جیسا بھروسہ۔ رزق کے لیے ہماری پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یقین کی کمی ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنے بینک بیلنس اور اپنے ریسورسز پر بھروسہ کیا ہے، اس ذات پر نہیں جو ہمیں پیدا کرنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا ہی توکل کرو جیسا کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ 7. حضرت انس راضی اللہ کی وہ دعا جو مال میں آگ لگا دے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک باری اللہ کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مخصوص دعا فرمائی تھی، یا اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ فرما اور جو کچھ تو اسے عطا کرے اس میں برکت دے۔ اس دعا کا اثر یہ تھا کہ حضرت انس راضی اللہ کی فرماتے تھے کہ میرے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے تھے اور میری اولاد اتنی ہوئی کہ ان کی تعداد 100 سے اوپر چلی گئی۔ 8. رزق کی 2 قسمیں، طلب اور مطلوب علی۔ راضی اللہ کا قول ہے کہ رزق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جسے تم تلاش کرتے ہو، یہ تمہاری محنت اور کوشش ہے، ایک وہ جو تمہیں تلاش کرتا ہے، یہ تمہارا نصیب ہے جو موت کی طرح تمہیں ڈھونڈ ہی لے گا۔ ہمیں اکثر فکر اس رزق کی ہوتی ہے جو ہمارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، لیکن ہم وہ عمل بھول جاتے ہیں جو ہمارے نصیب کو بدل سکتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے دین کی فکر کرتے ہیں تو اللہ آپ کی دنیا کی فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ استغفار کے فضائل، غموں سے نجات۔ جب انسان استغفار کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ غیبی رزق۔ حضرت حسن بصری راضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، حضرت قحط سالی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا، کہا گھر میں تنگی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، کہا اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے سب کو ایک ہی حال کیوں بتایا؟ آپ نے قرآن کی وہ آیت تلاوت فرمائی کہ استغفار ہی وہ چابی ہے جو بارش، مال اور اولاد سب کے دروازے کھول دیتی ہے۔ گناہوں کا کفارہ۔ کبھی کبھی ہماری پرانی غلطیاں ہمارے رزق کے راستے میں دیوار بن جاتی ہے، استغفار اس دیوار کو گرا دیتا ہے۔ کیسے کریں؟ دن میں کم از کم 1000 سے 3000 مرتبہ، صرف زبان سے نہیں، دل سے شرمندگی کے ساتھ استغفر اللہ العظیم۔ اس سے ایک چلہ 40 دن کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ زیادہ تر لوگ ان چیزوں کا رونا روتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے اور ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے بن منگے دی ہے۔ شکر کا مطلب صرف الحمدللہ کہنا نہیں ہے بلکہ اپنے پاس موجود رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اس کی قدر کرنا بھی ہے۔ 2. سورہ الواقعہ، غربت کا توڑ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہو اور رزق کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے تو سورہ الواقعہ کو اپنا ڈھال بنا لیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس پر کبھی فاقہ، غربت نہیں آتی۔ سورہ واقعہ کے فضائل اور اس کی روح۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کے دن لوگ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے، لیکن اس کا رزق سے کیا تعلق؟ دراصل یہ سورہ انسان کے اندر سے دنیا کا ڈر نکال دیتی ہے اور اس سے اس رزاق، رزق دینے والے سے جوڑ دیتی ہے جو پرندوں کو بھی بھوکا نہیں سوتا۔ رات کا معمول۔ اس عمل کا سب سے بہتر وقت مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ہے، جب پوری دنیا سو رہی ہو یا دنیاوی کاموں میں مصروف ہو۔ اس وقت جب آپ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر یہ سورہ پڑھتے ہیں تو آپ گویا یہ اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ، میرا بھروسہ میری نوکری یا کاروبار پر نہیں بلکہ تیری ذات پر ہے۔ غیبی مدد۔ اس سورہ کی تلاوت سے نہ صرف موجودہ رزق میں برکت ہوتی ہے بلکہ ایسے راستے کھلتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ صدقہ، اللہ کے ساتھ تجارت۔
दुनिया का उसूल है कि खर्च करने से पैसा कम होता है, लेकिन रिस्क का सीक्रेट ये है कि सदका देने से माल बढ़ता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की तरह है जिससे 7 बालें उगें और हर बाल में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसे चाहे इससे भी ज्यादा दे। बलाओं को तलना, कभी कभी हमारा नुकसान होने वाला होता है, नसीब में कोई बीमारी या एक्सीडेंट लिखा होता है जो हमारा लाखों का खर्चा करवा देता। सदका उस मुसीबत को रास्ते में ही रोक लेता है। डेली सदका देना, ज़रूरी नहीं कि आप हज़ारों रुपए दें। रोज़ाना अपनी हैसियत के मुताबिक 10, 20 या 50 रुपए एक बॉक्स में डालें। जब ये जमा हो जाए तो किसी मुस्तहिक को दे दें, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। बलाओं को तलना, कभी कभी हमारा नुकसान होने वाला होता है जिससे अपने कुम्ही में खर जाए, या पानी का कोखू का लगवाना, ये रिस्क के नए तरीके खोलता है। दोस्तों, रिस्क बढ़ाने का अमल कोई जादू की झाड़ी नहीं है कि रातों रात सब बदल जाए, लेकिन ये एक रूहानी निज़ाम है। अगर आप आज से ही इस्तिग़फ़ार की तस्बीह शुरू करें, सूरह वाक़िया को रात का मामूल बनाएं, अपने माँ बाप की दुआओं का साया हासिल करें और थोड़ा सा सदका रोज़ाना देने की आदत डालें, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 40 दिनों में आपकी ज़िंदगी वो नहीं रहेगी जो आज है। अल्लाह पाक ने रिस्क का वादा किया है, लेकिन उसने बरकत का वादा सिर्फ उनसे किया है जो उसकी राह पर चलते हैं। या अल्लाह, हम सब के रिस्क में हलाल और वसी बरकत अता फरमा। हमें तंग दस्ती, कर्ज और गुर्बत से निजात अता फरमा। हमारी मेहनतों में अपनी बरकत शामिल कर और हमें किसी का मोहताज ना बना सिवाय अपनी ज़ात के। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि ये बरकत दूसरों तक भी पहुंचे, तो इससे अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें। कमेंट में आमीन लिखें ताकि हम सब इस बरकत में शामिल हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।